कोई बात नहीं, गोली मारनी गोली मार दो, कोई बात नहीं। हाँ बता भाई, जो कुछ करना है कैसे नंगा बैठा है यहाँ? कहाँ नंगा बैठा हूँ? जो और क्या तुमने उतारी शर्ट है? तुमने उतारी शर्ट? इस व्यक्ति का जो वीडियो बनाकर वायरल किया गया, जिनके भी द्वारा गन पॉइंट पर, जैसा कि इनका कहना है, तो क्या उन आरोपियों के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट के तहत किसी की इज्जत खराब करने के मामले को लेकर कोई एफआईआर दर्ज होगी, ये भविष्य के गर्भ में है। मतलब है कि यहाँ पिस्टल थी, गन थी, जो भी था उन्होंने मेरी कनपट्टी पर रख दी कि जैसे जैसा हम बोले वैसा वैसा नहीं किया था ना तो हम तो जो गोली मार देंगे। जो अब मैं बुढ़ा आदमी, मैं तो एकदम से सक पका गया, करूँ क्या नहीं करूँ। मैं तो जैसे जैसा वो बोलते गए वैसा वैसा मतलब उनके कहने पे मैं करता गया। बोल बना लो वीडियो, बना लो, कुछ भी बना लो। वीडियो नहीं मारेगा ये तेरा काम ही करेगा सीधा। वीडियो नहीं मारेगा ये तेरा काम ही करेगा सीधा। हाँ कोई बात नहीं, गोली मारनी गोली मार दो, कोई बात नहीं। हाँ बता भाई, जो कुछ करना है कैसे नंगा बैठा है यहाँ? कहाँ नंगा बैठा हूँ? जो और क्या तुमने उतारी शर्ट है? तुमने उतारी शर्ट? अच्छा, तुमने पहले प्लानिंग थी तुम्हारी? अच्छा हाँ, क्या प्लानिंग थी? यही। अच्छा, अकेले में हमारी प्लानिंग चल रही है? और क्या अकेले में बुला के मेरे को अच्छा आ जाता हूँ जी। अच्छा। और ऐसे मतलब ये कि काम हम करवाना है जो। अच्छा, और क्या? किसने बुलाया? मैंने तैने बुलाया इसे? मैंने नहीं बुलाया। हैं? मेरे पीछे पड़े हुए नहीं हो आप ऐसे क्यों झूठ बोल रहे हो? बताओ। वो तो समय बताएगा। हैं? तुम्हारी सबकी प्लानिंग है। इसके हाथ का किस ले, पहले तो बोल रहे थे माथे का किस ले। मैंने कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बदतमीज आदमी हो, इस तरीके की ये ऐसी चीज़ें होती हैं मतलब पुत्र ये भतीजे के बहू के साथ। जो नहीं कहेगा तो हम तो गोली मार देंगे। जो तो चलो मैंने कहने से उसके हाथ का उसका किस ले लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा बैठ यहाँ। फिर उन्होंने अश्लील बातें की मेरे से, और अश्लील बात करने के बाद में बोलते हैं कपड़े उतारो इसके। जो उनमें से एक आदमी ने मेरी ये शर्ट उतार दी, और शर्ट उतारने के बाद में बोले इसके नंगा करो इसको, जो है ये कपड़े भी उतारो नीचे वाले। तो मैंने कहा भाई ये काम नहीं करूँगा, चाहे तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन ये काम मैं नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे। इससे तो तुम मुझे जान से मार दोगे, गोली मार दोगे, वो ज़्यादा अच्छा है। जो हीरालाल जी, आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं और आपके ही परिवार की जो बहू है उसने लगाए हैं, क्या कहना? देखो जितने भी आरोप लगे हैं ये सब निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं है, ना ही कोई सबूत है। 2015 में मेरा भतीजा एक्सपायर हो गया था, और 5 भाइयों में सबसे बड़े होने के नाते मैं ही उसकी देखभाल कर रहा था, क्योंकि सब भाई कोई नौकरी में था, कोई प्राइवेट सर्विसेज में था, तो मैं थोड़ा बिजनेस में हूँ, थोड़ा खाली भी रहता हूँ। तो उन्होंने कहा बड़े होने के नाते आप जो है इसकी देखभाल कीजिए। हमारे दर्शकों को आपकी एक बात नहीं पच रही। दर्शकों ने वो वीडियो भी देखे हैं जिसके अंदर आप अर्धनग्न बैठे हुए हैं, कुर्ता नहीं है शरीर के ऊपर, और जो अंडरगारमेंट्स, जो लेडीज़ के अंडरगारमेंट्स होते हैं, वो भी आप उनके सामने निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। वो किस स्थिति में हुआ है, क्यों हुआ है, वो भी जानना चाहती है जनता। वो सब गन पॉइंट पे हुआ है। ये सिटिंग ऑपरेशन था, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैं कोई सामान छोड़ने के लिए वहाँ गया हुआ था, और सामान छोड़ने के बाद उस बहू ने मेरे से कहा जब ताऊ जी बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। जो है तो जैसे ही मैं वहाँ बैठा हूँ, उसके बाद जो है वो हमारा वो भतीजी का हस्बैंड, क्या नाम है उसका, अभिषेक गोस्वामी, वो आया, और उसके साथ 2 लड़के और आए, और उन्होंने कहा कि गाली गलौज करी, जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। बहुत बुरी तरह से अभद्र व्यवहार किया उन्होंने, और मुझे मारा भी उन्होंने। और मारने के बाद जो है मेरे कनपट्टी पे उन्होंने पिस्टल थी क्या थी जो है वो गन पॉइंट पे कहा कि जैसे जैसे हम बोलें वैसे वैसे आप कीजिए। तो उनकी तरह मैंने 1-2 चीज़ें तो मान ली उनकी, और उनने मानने के बाद उन्होंने जो है मेरे शरीर पे से वो उतार दी, क्या बोलते हैं, टी-शर्ट उतार दी, और इसे कहा कि नंगा करो इसको। जो है तो उन्हीं में से एक लड़का बोला नहीं अच्छी बात नहीं है, ये बुज़ुर्ग आदमी हैं, इनको नंगा करना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा, मैंने कि भाई गोली मार दो चाहे, मैं लेकिन कपड़ा नहीं उतारने दूंगा शरीर पे से। यहाँ तक तो ठीक था भाई, तुमने मेरी शर्ट उतार दी, लेकिन अगर तुम और कुछ बोलोगे तो चाहे गोली मार दो, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। जो उन्होंने ज़बरदस्ती भी की, और लेकिन उस चीज़ का मेरे को जो है इन्होंने वीडियो कहीं नहीं बना के दिखाया कि भाई ये जो है उसको, मतलब वीडियो को नहीं दिखाया, मैंने कोई वीडियो नहीं देखा। जो और शर्ट उतारने के बाद इन्होंने वीडियो बना लिया मेरा कि भाई ये जो है इसे नंगा करो और इसके साथ बदतमीजी करो। फिर उसके बाद उन्होंने गाली गलौच मारा मुझे, आप शब्द बोले कुछ को, ये उस दिन का बदला है जिस दिन तूने हमारी बेइज्जती की थी जनवरी के महीने में, और अगर तूने किसी को बताया तो हम तुझे गोली मार देंगे और तेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। पिस्टल आपकी
आपने पिस्टल जैसी चीज़ या पिस्टल किसके हाथ में देखी? वो किसी दूसरे आदमी के हाथ में थी, जो यानी कि अभिषेक गोस्वामी के अलावा कोई और व्यक्ति था जिसे आप जानते नहीं? जिसे मैं नहीं जानता, उसके हाथ में थी। आपकी बहू का एक ये भी आरोप है कि क्योंकि अब उसके पति नहीं रहे, उसके सास ससुर नहीं रहे और उसका जो मायका है उसमें भी कोई ऐसा है नहीं जो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रख पाता हो, जिसके चलते उसे जो पैसों की ज़रूरत थी, जैसा कि आपने बताया कि घर में सबसे बड़े होने के नाते आपको वो सारी संपत्ति सुपुर्द कर दी गई और ये कहा गया कि आप बच्चों का ध्यान रखना। आपकी बहू का ये आरोप है अब क्योंकि सारी संपत्ति के ऊपर आप काबिज हो और आप उसकी इस मजबूरी का फ़ायदा जो है वो उठा रही हो। ऐसा नहीं है। 2015 में भतीजा गुजर गया था। अगर कुछ मुझे इस मजबूरी का फ़ायदा उठाना होता तो 2015 से लेकर 2023 होगी, 7 साल हो गए, तो मैं तब भी उठा सकता था, तब भी वो बहू कुछ कह सकती थी, लेकिन दिल में ऐसी कोई भावना नहीं थी। मैं उसको एक बच्चे की तरह समझता था। क्या मानते हैं, साजिश? बिल्कुल साजिश है ये तो, जो है क्योंकि मैं शामिल कौन कौन? शामिल वो अभिषेक गोस्वामी और उसके साथ, और ये जो है हमारी भतीजी बहू। पर कुछ समय पहले जैसा कि हमें भी गांव वालों ने बताया कि अभिषेक गोस्वामी और जो आपकी बहू है इनकी आपस में भी तनातनी हो गई थी, ये लोग दूर हो गए थे। हाँ, 1 महीने जिस दिन हमने इसको धमका के सटका के भगाया यहाँ से, तो 1 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। और 1 महीने के बाद उस बहू ने मेरे से जो है प्रेशर डालना किया, धीरे धीरे, कभी 1 दिन छोड़ के, कभी 2 दिन छोड़ के, कभी 1 हफ्ता छोड़ के, कि ताऊ जी आप उसे बुला दो जो है। अरे मैंने को उसको क्या बुलाना है जब उसने इतनी बदतमीजी कर दी तेरे साथ, ये मारपीट कर दी, इन बच्चों के साथ मारपीट कर दी, तो उसको बुलाना किस लिए जो है? फिर तुझे मारेगा पीटेगा। चलिए, ये तो वैसे एक पराये आदमी का, पराये क्या, वो भी आपके घर के ही हैं, अभिषेक गोस्वामी। खुद आपकी बहू जिसको आप 2015 से लालन पोषण कर रहे हो उनके घर का, आप खुद बता रहे हो, वो आपके विरोध में क्यों आ गई? उसके ना मिलने की वजह से। उसके अभिषेक और उन दोनों में इतना मतलब आपस में अटैचमेंट था कि उन्होंने ये सोच लिया कि भाई अब ये मतलब ताऊ जो है हमें मिलने नहीं देगा यहाँ पर, और इसका आवागमन जो है बिल्कुल बंद कर देगा। तो इन दोनों ने साजिश रची कि भाई इस बुड्ढे को रास्ते से हटाया उनके जाए। प्रेम संबंध थे? हैं? प्रेम संबंध उसने उसमें एप्लीकेशन में लिख के दिया है। अच्छा, एप्लीकेशन जो दी है उसमें भी लिखा है? उसमें लिखा है कि हमारे शारीरिक संबंध है। उसने महिला ने, अभिषेक गोस्वामी क्या मतलब शादीशुदा नहीं है? हमारी भतीजी भी आई है घर पे, लेकिन वो भी क्या बोलते हैं दबी रहती है, कोई उसके बैक में नहीं है। आपकी भतीजी कुछ नहीं बोलती इस बारे में? कुछ नहीं बोलती। वो आई नहीं मेरे ख्याल से कई सालों के, 5-6 सालों के, 5-6 सालों से आई नहीं वो, कभी उसने बताया नहीं कुछ भी। तो अगर हम उनसे संपर्क करना चाहें अभिषेक गोस्वामी की घरवाली से, तो क्या करवा सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं करवा सकता क्योंकि मेरा तो वहाँ न जाना है नहीं, और आप तो बिल्कुल भी नहीं है। इतनी टेंशन होने के बाद भी आप चाहें तो उनसे जाके मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई क्या है, आपके हस्बैंड कैसे हैं, कहाँ जाते हैं, ये ठीक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो दर्शकों, पूर्व सरपंच रही इनकी घरवाली और ये हीरालाल जी हैं। अब अमूमन गांवों के अंदर अगर धर्मपत्नी भी सरपंच है तो लोग पति को भी पूर्व सरपंच के नाम से संबोधित करते हैं। गांव के लोगों का ये कहना है कि काफ़ी जो अच्छा व्यवहार है उनका वो है, लोगों की सहायता करने वाला स्वभाव इनका है। और जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्हें साफ तौर पर ये सिरे से नकारते हैं, और जो कुछ भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं उन सभी वीडियोस के लिए इनका ये कहना है कि वो सब गन पॉइंट पे हुए। अब देखने वाली बात ये होगी कि गतपुरी पुलिस क्या मामले की तफ्तीश इस तरीके से कर पाएगी कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो वीडियो बनाकर वायरल किया गया जिनके भी द्वारा गन पॉइंट पर, जैसा कि इनका कहना है, तो क्या उन आरोपियों के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट के तहत किसी की इज्जत खराब करने के मामले को लेकर कोई एफआईआर दर्ज होगी, ये भविष्य के गर्भ में है। देखो जी, बात यह है, यूँ तो हमें सब कुछ वैसा लग रही है। वैसे कैसे? मतलब ये एक भले आदमी के जुम्मे इल्जाम, ये तो इनकी पाल रहा हो इन बालकन ने। अच्छा। उसी दिन से, जिस दिन से इसका ससुर मरा है, वो लड़का मरा है, तब से यही इनका पालन पोषण कर रहा है। देखो जी, बहुत बढ़िया आदमी है ये, गांव में बहुत भले इंसान हैं और गांव में सरपंच भी रहे हैं। ये गलत, सरासर गलत इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, पैसे वैसे ऐंठने के चक्कर में, जो भी है। बाकी ऐसे इंसान नहीं, बहुत बढ़िया इंसान है, सबकी सहायता करते हैं। हमको भी सोच के कुछ ऐसा लगा कि ये आदमी इन कामों को नहीं कर सकता। हो सकता है कि कोई साजिश है या कोई गलत वो है, तो मतलब हमको भी इस चीज़ का दुख है। आचरण नहीं है, ऐसा आचरण नहीं है। बुजुर्ग है 73 साल। हाँ, वो है, तो मतलब आचरण इतना मतलब वो नहीं है। हमको भी मतलब इसका दुख है इस चीज़ का कि आखिर में इसकी सच्चाई निकलनी चाहिए कि आखिर में ये मैटर है क्या। मेरा नाम विक्रम सिंह है जी। विक्रम जी, एक आरोप लगे हैं ये आपके गांव के पूर्व सरपंच हीरालाल पे
क्या है इससे, क्या इस तरह का आचरण है इनका? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। ये तो उन पे कोई चीज़ थोपी जा रही है किसी के द्वारा। वो तो उनकी और हेल्प करते थे। मेरे से बात करता है, बदतमीजी करता है। एक दिन तो अचानक से आया और मेरा हाथ पकड़े, मैंने पैर छूते थी, मैं खूब इज्जत करती थी उसकी। आया मेरे पैर, मैंने पैर छुए तो मेरे हाथ पकड़ा, एकदम से पकड़ के मेरे से चिपक गया, किस विस करी। मैंने खूब कोशिश करी अपने आप को एकदम से लेवर पे बढ़ती, तो मैं भाग के बाहर आ गई। तो उस टाइम तो वो चुप हो गया। अब फिर तो वो मेरे पीछे ऐसे पड़ गया, मुझे तेरे से प्यार हो गया है, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। गंदे गंदे मैसेज भेजने लग गया मेरे पास, मेरे से बात करता था फ़ोन पे, बहाने ढूंढता रहता था फ़ोन पे बात करने के लिए। तो फिर आप बात क्यों करते थे उससे? बात करनी पड़ती थी, डरता हमें कि गलती हमारे घर नहीं बनवाए, बीच में छुड़वा देगा ये। अच्छा, क्योंकि हमारा घर बहुत बुरी हालत में, बहुत बुरी कंडीशन में। कितने महीनों से ये कर रहा है आप लोगों को टॉर्चर? ये 7 महीने हो गए मेरे घर को बनते बनते। ये 1 आध महीने पीछे से ही करने लग गया परेशान। तो घर में कोई और नहीं था जो आपकी मदद कर कोई और नहीं है मेरी मदद। दोबारा मिलेंगे आपसे इसी खबर से जुड़े हुए नए अपडेट के साथ।